आइए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अक्षय तृतीया पर व्रत और दान, क्या महत्व है इसका, साथ ही इस दिन दिया गया कौन सा महादान हमें धनवान, प्रतिभावान और भाग्यवान बना सकता है, पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, आपने पहले भी बताया कि आज के दिन दान का बड़ा महत्व है, तो आज कौन सा दान करें जिससे हमें महापुण्य की प्राप्ति हो और महादान भी कहलाए? देखो भाई, अक्षय तृतीया पर अपने सामर्थ्य के अनुसार आदमी को दान करना चाहिए। सबके लिए एक नियम लागू नहीं होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो बछड़े सहित गाय ये किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। सामर्थ्य आपकी कमजोर है तो काला तिल जहां नित्य हवन होती है वहां दान करना चाहिए। अगर बहुत अच्छी सामर्थ्य है आपकी तो किसी सुयोग्य पात्र व्यक्ति को भूमि दान करना चाहिए। अगर सामर्थ्यवान आप हैं तो किसी वेदपाठी को सोना दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, धान दान कर सकते हैं, गुड़ और चांदी दान कर सकते हैं, नमक और शहद दान कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया पर कन्यादान का बहुत महत्व है, लेकिन इस साल चूंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त हैं, इसलिए इस साल कन्यादान नहीं किया जाएगा। ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि कन्यादान जो है ये ऐसा दान नहीं है जो कि दान की ही श्रेणी में केवल आता है। कन्यादान में लड़की का दान नहीं किया जाता है। लड़की के प्रति जो हमारे अधिकार हैं हम उसका दान करते हैं। जैसे दान में अगर आपने कोई स्कूटर किसी को दे दिया तो उस स्कूटर में पेट्रोल भराने के लिए आप पैसा थोड़ी देंगे जिसको आपने दान किया है, या वो स्कूटर जब खराब होगा तो उसका आप रिपेयर थोड़ी कराएंगे। आपने दान दे दिया अब ले जाओ। लेकिन कन्या के साथ ऐसी बात नहीं है। कन्या के साथ ये बात है, कन्यादान हमने कर दिया, लेकिन अगर कन्या की तबीयत ससुराल में खराब है और ससुराल वाले दवाई नहीं कर रहे हैं तो हम जाकर के कन्या ला करके उसका इलाज करेंगे, हम उसकी समस्याओं में सहायता करेंगे। तो कन्यादान में अधिकार का दान होता है। कन्यादान का तात्पर्य अधिकार दान से है। माता पिता बंधु बांधव सब अपने अधिकार का दान देते हैं। ये अधिकार क्या है भाई? जैसे मान लीजिए किसी कन्या का आपने कन्यादान कर दिया, वो विवाह हो गया, अपने ससुराल चली गई। अब उसकी सास भी बीमार है, उसकी माँ भी बीमार है, एक ही समय पर दोनों को उस लड़की की जरूरत है। तो चूंकि आपने अधिकार दान किया है इसलिए उसको अपनी सास की देखभाल उस समय करना चाहिए, माँ की देखभाल के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ ने अधिकार दान किया है। समझ रहे हैं? अब कन्या कोई वस्तु नहीं है कि आपने दान कर दिया उसको और उसको ले जाने वाला जैसे चाहे वैसे प्रयोग करे, जो चाहे उसके साथ वो करे। एकदम नहीं ऐसा हो सकता है। आप कन्यादान कर दिए हैं इसका मतलब नहीं कि कोई उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करे, कोई उसके साथ पशुता का व्यवहार करे और आप मौन बैठे रहें। क्योंकि दान देने के बाद तो चाहे वो व्यक्ति उस चीज का चाहे जैसे उपयोग करे, चाहे उसको आगे ले जाकर बेच दे। जैसे आपने गाय ही दान किया, किसी ने अपने यहाँ गाय को रखा, एक दो बार दूध खाया, उसके बाद गाय दूसरे को बेच दिया। लेकिन कन्यादान में ये सब कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कन्यादान के कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। सनातन धर्म में कन्यादान एक तरह का अधिकार दान है। कन्यादान का मतलब ये नहीं कि हमने इसको दे दिया तो ये आपकी दासी बन गई और इसके बाद में इसको जैसे चाहे आप प्रयोग करें, जहां चाहें वहां इसका उपयोग करें। एकदम नहीं। सारी धर्म मर्यादाओं के अंतर्गत ही कार्य होगा। तो इस साल तो चूंकि बृहस्पति अस्त हैं, शुक्र तो अस्त प्राय हो जाता है, लेकिन बृहस्पति अस्त हैं, इसलिए अक्षय तृतीया पर विवाह के मुहूर्त नहीं है, इसलिए कन्यादान का कार्य तो हो ही नहीं सकता। अक्षय तृतीया पर भूखे को अन्न का दान करना चाहिए, इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। अक्षय तृतीया पर कन्यादान करने का सबसे ज्यादा फल मिलता है, लेकिन इस साल वो फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अक्षय तृतीया पर विवाह किया जाता है, हर साल किया जाता है, लेकिन इस साल अक्षय तृतीया पर शुक्र के साथ गुरु भी अस्त होने के कारण विवाह का कोई मंगल मुहूर्त ही नहीं है, इसलिए अबूझ मुहूर्त भी नहीं माना जाएगा।
अक्षय तृतीया पर दिया गया हर दिन अक्षय हो जाता है। कल के दिन दान देने वाला व्यक्ति सूर्यलोक में सुख भोगता है। अक्षय तृतीया पर व्रत करने से रिद्धि सिद्धि और धन से व्यक्ति संपन्न हो जाता है। अक्षय तृतीया पर किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का दोगुना फल मिलता है। बुरा काम करोगे तो उसका भी दोगुना फल, बुराई का। अच्छा काम करोगे उसका दोगुना फल। अगर आप कोई पाप करेंगे वो भी कभी नष्ट नहीं होगा, अगर आप कोई पुण्य करेंगे वो भी अक्षुण होगा। तो इसलिए कल की तिथि में मनसा वाचा कर्मणा कोई ऐसा कार्य न हो जो आपका प्रारब्ध बन जाए, जो आपके दुख का कारण बन जाए। इसलिए इस तिथि में शुभ कर्म ही करने चाहिए। अक्षय तृतीया पर गौदान करने से हर तरह के पाप ताप से मुक्ति मिलती है। जमीन का दान इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा दिलाता है। तिल का दान बलवर्धक होता है, अकाल मृत्यु को टालता है। सोने का दान जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। घी का दान सेहत ठीक रखता है। अक्षय तृतीया पर वस्त्र का दान करने से आयु बढ़ती है। अनाज का दान करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। गुड़ का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चांदी का दान करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। नमक का दान करने से जीवन में कोई कमी नहीं रहती और कन्यादान से जीवन का हर सुख मिलता है। अक्षय तृतीया पर पितरों की शांति के लिए जल से भरा हुआ कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, शक्कर और घी का दान करने से बहुत लाभ मिलता है। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं उनको अक्षय तृतीया पर व्रत करना चाहिए। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए भी कुंवारी कन्याओं को अक्षय तृतीया का व्रत रखना चाहिए। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है उनको भी अक्षय तृतीया का व्रत जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।